ठीक इंसान हूँ और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा गया था, वो मैं ठीक हुआ मुझे काफी। पर मेरा अंदर से जो मन वो आप ही के पास था और मैं भगवान से प्रार्थना की इतने प्यारे बच्चे वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे और ये क्या कर दिया आपने मुझे और जो भी है वो आपकी स्ट्रेंथ है जो मुझे यहाँ खींच के ले आई है। फिर भी मेरा हृदय से आप लोग सभी लोग प्रणाम स्वीकार करें। हमारी जितनी लाइफ है आज बहुत सुंदर सा दिन भी है, विश्व धरोहर दिवस, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आज काशी में हूँ, ये पूरे विश्व की धरोहर है। महादेव हम सबके गार्जियन और ये काशी हम पूरे विश्व की गार्जियन है। इसकी ऊर्जा अभी जो गीत गाया जा रहा था उसमें इतनी सुंदर बातें कही जा रही। संस्कृति और सभ्यता वो केवल हमारे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का आधार है। संस्कृति होती है, सभ्यता और संस्कृति किसी भी देश की है, वो एक ऊर्जा है, वो हमें व्यवस्थित करती है, पूरे समाज को व्यवस्थित करती है। हम जितने भी आज विशेषकर पर्वतारोही हैं हम सब, और पर्वतारोही एक व्यवस्था को अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि वो जब पर्वतों में जाता है तो वो व्यवस्थित होते हुए जाता है। छोटी सी भी व्यवस्था गड़बड़ाई वो महाकवि की बात करते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है। yes, no. मैं कुछ आप लोगों से भी प्रश्न करूंगी, आप मुझसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब पर्वतारोही को एक बात सोचनी होगी। हिमालय हमारी धरोहर है, हिमालय से जो ऊर्जा हमको मिलती है, चाहे उसकी सौंदर्यता के कारण, चाहे वहाँ का शांत वातावरण है, और चाहे वहाँ से जो जल हमारे पास आता है, वही हमारा जीवन है। ये भावना होनी चाहिए कि हम गंगा को बचाएंगे। ये एक हमारा कहीं ना कहीं अभिमान कहता है। हम आपसे जैसे सिंह साहब बोल रहे थे कि हम आंख बंद करते तो हमें हिमालय दिखते हैं और हम एक समर्पण भाव के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा जो हमें हिमालय देता है वो समर्पण भाव देता है कि हमें उस इतने विराट हिमालय के सामने हम अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं, पाना भी चाहिए। इसीलिए हमारे अंदर एक भावना, थोड़ा सा उस भावना में सुधार करना होगा कि हम गंगा को नहीं बचाने जा रहे हैं, गंगा मैया हमें बचाएगी जीवन में। उसके सबसे बड़ा श्रेय हम सुबह उठने का देते हैं। उम्र में है बच्चे, हमारा उद्देश्य सबसे पहले स्वस्थ रहना होना चाहिए। हम जब स्वस्थ रहते हैं तो हम सब अलग अलग तरह की खोज करते हैं, और स्वस्थ का कारण एक ही है, हमारी संस्कृति। अब मैं संस्कृति के ऊपर थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया उसमें हम कैसे वस्त्र धारण करते हैं, हम क्या भोजन ग्रहण करते हैं, हम क्या वाणी के गर्भ से निकला हुआ बच्चा एक साइंटिस्ट बन जाता है, एक अनपढ़ हो जाता है, एक इतना स्वस्थ होता है, एक अस्वस्थ हो जाता है। ये क्या? इस विषय पे हमें जरूर सोचना होगा। हम सोच कैसे पाएंगे, क्योंकि हम इतनी ज्यादा अनावश्यक चीजों में चले गए हैं कि हमारी संस्कृति की जो मूलभूत चीजें हैं, हिमालय वह हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, धरोहर है, उसमें जरूर जाना चाहिए आप लोग को। पर उसमें जाने का हमारा विचार कैसा होना चाहिए? हम उसको क्लाइम करके और एक रिकॉर्ड कायम करके, या फिर हमें भी लोग कहते हैं कि आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये बनाया,
ठीक है लोग कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मतलब नहीं रखता। मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब रखता है कि हिमालय जो मुझे इतनी सुंदर सी प्रेरणा देता है डटे रहने की, अपनी बात पे, अपनी जबान पे, अपने वजूद पे डटे रहने की। की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। वो गंगा मैया हो या कोई भी नदी हो, वो एक प्रवाह का एक हमारे अंदर लगातार बढ़ते रहो, चलते रहो की प्रेरणा देती है। इन भाव से हम बैठ कर के सोचे, सुने, उस प्रकृति को समझने की कोशिश करें कि क्या कह रही है हमें। हम यदि इवन खेल कूद में भी, मैं आज लोगों के सामने अपना बचपन शेयर कर रही थी, शेयर करूं आप लोग साथ में। मैं जब छोटी थी तो आज की जो खेलों की देशा हो गई है ना, सब बीमार है, खेल कूद करते वो कोई स्वस्थ नहीं है। खिलाते नहीं थे मेरे कजन से, मेरे भाई बोलते थे, मैं कहती थी अच्छा मैं जो भी जीतूंगी ना मैं दे दूंगी वापस, मुझे खिला लो। और वो कहते थे कि नहीं खिलाएंगे तुमको। फिर मैं बड़ी मनाती थी उन लोगों को कि मुझे खिला ले लो। अच्छा मैं बड़ी रिक्वेस्ट करती थी उनको। फिर वो कहते थे अच्छा खेलो, लेकिन तुम हारोगी तब खेलोगी तुम। अच्छा ठीक है, मैं हार जाऊंगी। हम जब खेलने लगते थे और कंचा खेलते थे हैं, अब जब मैं कंचा खेल रही होती थी और जैसे उड़ बैठती थी और वो कंचा मेरे हाथ से छूटता था और मैं भाग लेती थी। मैं ये भी नहीं देखती थी कि वो कहाँ चला गया, वो गया कि नहीं गया, और कितने को मारा, कितना, और भाग जाती थी, जाके पेड़ पे चढ़ जाती थी। नीम के पेड़ होते थे उसमें चढ़ जाती थी, तो आम के पेड़, हमारे नीम के पेड़ होते थे, उस पर चढ़ जाती, पत्ती टहनियों पे चली जाती थी। और मेरे भाई लोग मेरे पीछे भागते थे, कजन लोग सारे, और वो लोग चढ़ते थे। मैं थोड़ी एक्टिव ज्यादा थी, पतला दुबला शरीर था, मैं पत्ती टहनियों पे चली जाती थी। जब तक वो पत्ती टहनियों पर पहुंचने की कोशिश करते थे संभल करके गिर ना जाए, मैं जब तक नीचे कूद जाती थी। होता था और मैं जाकर के, मैं सचमुच उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, मैं अपने मतलब फिर अपनी दादी के पास खुद छूट जाती थी। अब जब भूल जाएंगे तब वो इधर उधर चले जाएंगे, तब हम निकलते थे बाहर। तो कहने का तात्पर्य है हम क्यों जीत जाते थे, क्योंकि हमारा मन जो था शुद्ध भाव, सहज भाव था, द्वेष नहीं रखती थी और कोई अचीवमेंट की कोई बड़ी भारी आशा नहीं रखती थी, जीतने की आशा नहीं रखती थी, सिर्फ खेलने की आशा रखती थी। आप पढ़ने की आशा रखिए, उस ज्ञान को बबूल। अब गए कि हमको आम चाहिए, ऐसे कैसे हो? 4 दिन के रास्ते को हम 23 घंटा लगातार चलते रहे। एक पेड़ से ऊपर से गिरी थी और नीचे खूब सारे पत्थर लगे थे, झूल रही, और उस गिरी वहां से, और सिर्फ जगह इतनी ही थी, अंदर एक छोटा सा जगह था और पत्थर इतने ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे और नुकीले पत्थर थे। आप सोचिए, मैं ऊपर से गिरी, जिसने मुझे देखा वो मेरे पास नहीं आया और जाकर के मेरी माँ को कह दिया आज तेरी बेटी मर गई, मौज नहीं बचेगी। और मैं उस मोकले में से निकल के धीरे धीरे आ रही हूँ। कहा था आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, हम बनने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पोस्टर और बैनर्स नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा कि मैडम तो हम कैसे बताएंगे कि हमारी आइकॉन है, आप रेडियो में है, आप टेलीविजन में दे दीजिए, अखबार में दे दीजिए। बहुत है तो मैं आ जाऊंगी, आपको 10,000 ही खर्च करना पड़ेगा, या फ्लाइट हो जाए, ट्रेन हो, हम आ जाएंगे। 72% बहुत हाईएस्ट वोटिंग हो गया था, लेकिन हमने मना किया। जब वो नहीं मान रहे थे तो मैंने पूछ लिया कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, कितने ब्लॉक्स होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, इतने ब्लॉक्स हैं, कितने बनेंगे फिर मेरे? तो हजारों में चले गए थे पोस्टर और बैनर्स। और मैंने कहा कि करोड़ों तो उसका खर्चा है, उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ करने की जिम्मेवारी वो अलग, और प्राकृतिक जो होगी वो अलग। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमारी संस्कृति से जो है हमें जोड़ भी देती है और दूर भी कर देती है। इसीलिए मैं आप सभी पर्वतारोहियों से, हमारे बीएचयू के इतनी बड़ी विरासत के आप धनी है, यहाँ आपके सौभाग्य, आप लोगों को बहुत
भाग्यशाली है कि आप बनारस जैसी जगह पे आपको रहने का मौका मिल रहा है। यहाँ तो हवा में ही साहित्य है, बुद्धिजीवी है आप लोग। मैं तो एक आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी संवेदनशीलता है जिसका प्रभाव आसपास देखती हूँ वो हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए आप जहाँ पे भी रहें सही करें, सही सोचें और न केवल अपने लिए, आने वाली जनरेशन के लिए पुण्य का संचित करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है। इसी विनती के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को हृदय से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। विद्यार्थी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार और आप सभी की स्वास्थ्य की कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। समृद्धि अपने आप ही हो जाएगी, वो बिना नौक किए हुए आ जाएगी। यदि आपने लालच किया तो उसके संग में एक भय जो है वो खड़ा रहेगा। लालच के साथ में भाई जो है वो खड़ा रहेगा और वहां विकास कभी नहीं होता। स्वयं का नहीं होता, राष्ट्र का नहीं होता, किसी का विकास नहीं होता। इसलिए आप लोग को भयभीत नहीं होना है, बल्कि एकदम मजबूती से अपने जीवन को सही जीवन शैली के साथ में जीना है और सबको जीने देना है। धन्यवाद। जय हिंद और जय बीओचू। बचपन में जब पेड़ पर चढ़ती थी, माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने के लिए ठान लिया था या तो बाद में? मैम अभी क्वेश्चन तो करने दो बेचारे। या मैम, और उसके बाद आपने गोल सेटिंग किया था और हम लोग के लिए गोल सेटिंग अगर करना है, कोई चीज अपना एम बनाना है, तो किन किन बातों को आगे मद्देनजर रखते हुए काम करना? मैं समझ गई। अच्छा देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे बचपन में पता ही नहीं था एवरेज क्या होता है। ठीक है, एक पॉइंट। गोल क्या होता वो भी नहीं पता था। तीसरा पॉइंट, एवरेज चढ़ना है निर्धारित किया ही नहीं था। माउंटेनियर बनना निर्धारित किया ही नहीं था। हमारी हिमालय की ओर जो जिज्ञासा है, सॉरी रहा है, वो जिज्ञासु के रूप में थी। हम बचपन में जरूर पेंटिंग करते थे तो पहाड़ बनाती थी, सूरज बनाती थी, नदी भी बनाती थी, उसमें बतख भी चलाती थी, सूरज भी उगाती थी, खूब अच्छा चमक वाला, बादल भी दिखा देती थी। लेकिन ये कभी नहीं पता था कि ये हिमालय है और यहाँ जाया भी जा सकता है। मैं सोचती थी कल्पना है केवल। कई बार हम शिव जी को देखते थे, पीछे फोटो घर में होती थी, तो मैं सोचती कल्पना मात्र है। जब हम कॉलेज में गए तो वहाँ मुझे पता चला कि हिमालय में जाया भी जा सकता है। तो मैंने तुरंत चिट्ठी लिखा, मुझे फॉर्म आया, मैंने भर के भेजा। मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था 1500 रुपए देकर के मुझे जाना था टूर पे, और एक ऑप्शन था कि ट्रेनिंग पे। यहाँ मैम 3000 लेने लगे। मेरे पास तो 500 रुपए का था, उसको 500 रुपए में गई थी। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह है, अब एक और इनका जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, अभी देखिए इन्होंने जो लास्ट क्वेश्चन किया कि हम गोल्स क्या सेट करें, ये तो क्लियर हो गया ना कि हमारा एक जिज्ञासु के रूप में, और हमने कभी बड़ा पर्वतारोही, वहां तो मुझे फेल कर दिया। तो लोगों ने कहा ये पर्वत तो चढ़ेगी, ये कहाँ जाएगी, ये 2-4 दिन वापस चली जाएगी। हमें वो चीज प्रभावित नहीं की, क्योंकि हमारा एम था, हम हिमालय देखना चाहते थे, पर्वतारोही नहीं बनना चाहती थी, ग्रेड नहीं हासिल करना चाहती थी। और वो हिमालय, हमारे इंस्टीट्यूट चारों तरफ हिमालय से थी, और हमने देख लिया हिमालय, हम खुश थे। हमने आप जो कुछ कोई कहे, हमको जो टीचर कहेंगे वो करेंगे, बाकी के फालतू के चक्रों में नहीं पड़ते। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एंड ऑफ द कोर्स माय नेम वाज सबसे बेस्ट माउंटेनियर में नाम आया। तो हम कैसे कर गए
ये कैसे हो गया, मेरे से भी अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं था। लेकिन कुल मिला के बहुत सारी चीजें थी जो आपको अब मैं कहने जा रही हूँ। जीवन का गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैंने कहा मानवता होना चाहिए। आप जिस दिन अच्छे मानव बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, सारी चीजें आपके कदमों में आएंगी और आपको जो पाना होगा वो पाएंगे। ये मैं आपको आज रेवेन्यू स्टैम्प पे लिख सकती हूँ। वो अलग बात है आपके प्रारंभ क्या कहते हैं उसका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर आपके अंदर साहस कितना है कि उस प्रारंभ को बदली कर दें आप। फिर वो शुद्ध भाव की प्रकाष्ठा क्या है आपकी, उस पर निर्भर करेगा। द्वेष नहीं रखना, पल भर के लिए भी नहीं रखना, हमेशा लोगों को माफ करते हुए चलना चाहिए। और सेवा भाव इतना होना चाहिए कि ईश्वर को मांगे, मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आपका निमित्त मात्र बनाइए और हम